हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की शब्दावलियां। नंबर 1 सम एश्योर्ड, नंबर 2 प्रीमियम, नंबर 3 राइडर्स, नंबर 4 फ्री लुक पीरियड, नंबर 5 ग्रेस पीरियड, नंबर 6 सरेंडर वैल्यू, नंबर 7 अंडर राइटर्स। नंबर 1 सम एश्योर्ड। जब कोई भी व्यक्ति द्वारा बीमा लिया जाता है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, जब उसकी मैच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है उसके बाद बीमा कंपनी द्वारा जो राशि दी जाती है उसे सम एश्योर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति ने 40 साल का बीमा लिया, 40 साल के बाद जो बीमा कंपनी द्वारा व्यक्ति को राशि दी जाती है उसे सम एश्योर्ड कहा जाता है। नंबर 2 प्रीमियम, निशुल्क शुल्क। शुल्क वह होता है अर्थात प्रीमियम वह होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति द्वारा यदि साधारण बीमा लिया है या लाइफ इंश्योरेंस का बीमा लिया है, उसमें उस व्यक्ति द्वारा जो बीमा लिया गया है उसके बदले जो हर महीने या क्वार्टरली या वार्षिक जो भी किस्त चुकाई जाती है, प्रीमियम चुकाया जाता है, उसे प्रीमियम कहा जाता है। नंबर 3 राइडर्स। राइडर्स वह होते हैं जिसमें जो भी बीमा लिया जाता है उसमें बीमा के अतिरिक्त आपको अलग से बेनिफिट दिए जाते हैं, उसे राइडर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का बीमा लिया, उसमें आपको बीमा के साथ साथ शेयर बाजार में निवेश करने का भी मौका दिया जाता है, उसे राइडर्स कहा जाता है। नंबर 4 फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड उसे कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति बीमा लेता है तो शुरू में उसे 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाता है। यदि वह 15 से 30 दिन के बीच जो बीमा पॉलिसी ली है उसके बदले कोई दूसरी बीमा पॉलिसी लेना चाहता है तो कर सकता है, उसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। इसमें आपको एक बीमा से दूसरे बीमा में बदलने के लिए आपको 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाता है। नंबर 5 ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड वह होता है जिसमें आपने कोई भी किस टाइम पर चुकाई नहीं गई है, अर्थात कोई भी प्रीमियम टाइम पर नहीं दिया है, तो बीमा कंपनी द्वारा आपको 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें आप अपना जो प्रीमियम है वो चुका सकते हैं, उसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। नंबर 6 सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू उसे कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि बीमा लेता है तो वो अपना बीमा की मैच्योरिटी डेट पूरी होने से पहले उससे बीमा से छुटकारा पाना चाहता है अर्थात छोड़ना चाहता है, तो उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। अर्थात जो उसे टाइम से पहले मैच्योरिटी डेट से पहले छोड़ने पर जो उसे राशि दी जाएगी उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने 20 साल का बीमा लिया, यदि वह 20 साल से पहले 17 साल 16 साल में बीमा छोड़ना चाहता है तो उसे बीमा कंपनी द्वारा जो राशि दी जाएगी उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाएगा। इसमें बीमा कंपनी द्वारा अपना जो भी पेनल्टी लगाई जाती है व्यक्ति के ऊपर वो काट ली जाती है, उसके बाद राशि दी जाती है जिसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। नंबर 7 अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी होते हैं। ये जो भी व्यक्ति बीमा लेता है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले चाहे जनरल इंश्योरेंस ले, उसमें वो जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि इसकी कितनी वो है, ये क्या इसमें क्या क्वालिटी है, ये कितने टाइम का है, वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद बीमा की राशि तय करते हैं, उसे अंडरराइटर्स कहा जाता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइफ इंश्योरेंस का बीमा लिया, उसमें आपको जो भी लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित व्यक्ति है उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे
कि इसके कोई बीमारी तो नहीं है, ये सही है, ढंग का है, इतने साल जी लेगा, जो भी है वो पूरी गणना की जाती है। उसके बाद अंडर राइटर्स जो इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम तय किया जाता है, उन्हें अंडर राइटर्स कहा जाता है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।